भिंती 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 अर्थात सभी राष्ट्रों में या राष्ट्र में व्याप्त कोई भी प्रकार की मारी है, महामारी है, संक्रमण के रोग हों, वे क्या हो जाएं? छिंद छिंदी भिंती भिंती अर्थात दूर हों, नष्ट हों। सर्व क्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी छिंदी छिंदी भिंती भिंती। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सर्व प्रकार के दुष्ट वेताल अर्थात जिसमें विशेषकर 100 पर अधिकार रखने वाला भूत पिशाचनी भूतनी के भय दूर हो जाए। क्या समझते इससे अपन? कौन है ये? कोई भूत होता है क्या? कौन होते हैं? व्यंतर जाति के देव होते हैं। तो ये व्यंतर जाति के देव कहाँ रहते हैं? अच्छा, देव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से बताओ बेटा। रुको, जल्दी नहीं करते, तुम लोग शांत बैठा करो, तुम लोग की क्लास नहीं है, खड़े हो जाओ, बताओ। सबसे पहले भाई माने, ठीक है, भाई माने, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। 4 प्रकार के देव होते हैं। देव कहाँ पाए जाते हैं? इसी संसार में। कहाँ पाए जाते हैं? देव भी संसारी जीव है क्या? देव भी संसारी जीव है क्या? प्रश्न है आपके सामने। हैं? संसार कितने प्रकार का है? गति की अपेक्षा देखें तो 4 गति रूप संसार है। कौन कौन सा 4 गतियां हैं? कोई नाम बताएगा? 4 गति के नाम, हाँ बताओ। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गति में जीव कहीं है तो वो क्या है? संसारी है। क्या है? संसारी है। तो पद्मावती अभिदेवी है तो वो क्या है? धरणेन्द्र अभिदेव है तो वो क्या है? संसारी है ना। आप मनुष्य गति के जीव हैं तो आप क्या हैं? संसारी। संसारी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे कि देव हो जाएंगे? वो देव गति का जीव है, आप मनुष्य गति के जीव हैं, बल्कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? किस अपेक्षा से श्रेष्ठ हैं? देव गति में संयम धारण नहीं हो सकता, मनुष्य गति का जीव संयम धारण कर सकता है। यहाँ तक कि नपुंसक मनुष्य भी क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकता है। समझ रहे कि नहीं? हैं? और तो और संघी पंचेंद्री त्रियंच भी वृत्ति श्रावक गण के 5म गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आप तो मुनि बन के 6ठा 7वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। आप आरिका बन के, व्रती बन के 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और देव गति का कोई भी जीव हो, चाहे वहाँ का अधिपति स्वधर्म हो, चाहे एक भव अवतारी सची रानी हो, वह 4थे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो अब गुण स्थान की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य की देव देवी हैं? हमारे यहाँ किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है, गुणवान की पूजा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको पूजना, किसको अर्घ चढ़ाना, किसको धोख देना? संयमी को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को। यद्वा तद्वा अपना सर कहीं भी पटकते नहीं रहना। किसी को भी देव देवाधिदेव की श्रेणी में खड़ा नहीं कर देना, नहीं तो इनमें और उनमें फर्क क्या बचा? किसी की भी पूजा करने लगते हैं आप लोग, किसी को भी भगवान मानने लगते हैं आप लोग। कहीं पत्थर पूजने लगते, कहीं पहाड़ पूजने लगते, कहीं बालू के ढेर लगा के पूजने लगते, कहीं नदी पूजने लगते, कहीं वृक्ष पूजने लगते, कहीं सूरज चंद्र पूजने लगते। ये पूजनीय है क्या? इनमें कोई गुण है क्या? किसकी पूजा? गुणों की और गुणवान की। तो 4 गति रूप संसार है, उसमें देव गति के भी जीव होते हैं। इनमें भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं।
जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो देवादिदेव अरहंत देव की पूजा आराधना करते हैं, इनके ऊपर विश्वास रखते हैं और इनके जैसे बनने की जीवन भर वहाँ भावना भाते, और तुम उनके यहाँ जो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है उनकी पूजा करने में लग जाते हो। किसी ने भी कहीं भी चला दिया, अपन हुआ और दौड़ पड़े। विवेक तो लगाओ, बुद्धि तो लगाओ। देव कौन है? 18,200 से रहते ही देव होंगे। एक भी दोष दिख जाए, 17 नहीं भी दिखे तो वो देव नहीं होगा। ये सूत्र जीवन भर याद रखना। तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है तो सच्चे देव के प्रति सच्ची आस्था रखना है तो 4 गति रूप संसार है, उसमें ये देव देवियाँ रहते हैं। उनमें भी ये भूतनी पिशाचनी ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो उनमें भी देव दुर्गति में पाए जाएंगे। कहाँ? जैसे तुम्हारे यहाँ होते ना 4 नंबर वाले, ऐसे वहाँ भी देव दुर्गति है। वैमानिक देव को छोड़ करके भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको भवनित्रिक कहते हैं। ये देव दुर्गति के जीव कहलाते। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लिष्ट विषय तो नहीं लग रहा, सामान्य विषय दे रहे हैं आपको। तो ये देव दुर्गति है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं हो सकता इन 3 गति में। कहाँ पर? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में। अगर तुम्हारा सम्यक दर्शन आज तुमने सुरक्षित रखा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखी, स्त्री की पर्याय में भी तुमने सम्यक दर्शन सुरक्षित रखा, तो तुम्हारी इस पर्याय को तुम छेदने की सामर्थ्य रखते हो। सम्यक दर्शन में वो ताकत है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक स्त्री नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकृत अल्प आयु है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य महाराज समंत्रवत स्पष्ट कह रहे हैं कि सो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वो कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेगा, है? नरक गति में नहीं जाएगा, तिर्यंच गति में नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, दरिद्री नहीं बनेगा, अल्प आयु वाले नहीं बनेगा, विकलांग नहीं बनेगा, हीन कुल में जन्म नहीं लेगा और देव दुर्गति में नहीं जाएगा। मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में नहीं जाएगा। सोचो आप, मतलब देव ही बनेगा। तुम कुछ नहीं कर पा रहे, संयम धारण नहीं कर पा रहे तब तक अपना सम्यक दर्शन पुष्ट रखना, सुरक्षित रखना। जब भी माता झुके तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु के सामने, यदवा तदवा कहीं नहीं झुक जाए। धोखे से भी आदत डाल ली, कहीं से निकल रहे उधर पे पी सर झुका दिया। क्या है? हुआ सब बजा रहे बाजा तो हम भी बजाने लगे। मूर्ख हो क्या है? मूढ़ता है ये, लोक मूढ़ता। कहीं भी उनने कहा इधर से निकलने के पहले अगरबत्ती लगाना, तो पता चला गाड़ी रोक के जैन साहब अगरबत्ती ठोंकने चले गए। घर में सिद्धांत का क्या होगा? हैं? इस जगह पे एक्सीडेंट होते ही हैं, बिना पीपी बजाए निकले हो तुम निपटे। ये मान्यताएं हैं, जैसी मान्यता बना ली। अब सोच से सब कुछ होता है, जैसा आप सोचो वैसा होने लगता है। यद्भावते तद्भवति, हम जैसा सोचते हैं वैसा होती है। मानसिकता बना ली, यहाँ से निकलने में एक्सीडेंट होता है, अब वही भूत घूम रहा दिमाग में, तो नहीं होना होगा तो कहो हो जाए। फिर कहेंगे हाँ देखा हमने कहा था ना। हाँ, पहले आते हैं ज्योतिष, फिर आते हैं महाज्योतिष, फिर आते हैं वो कौन जो उनने कहा था, हमने कहा था ना यही होगा। हो गया ना। वे बड़े वाले पंडा आते, रायचंद, ज्ञानचंद, हाँ बिना मांगे देने सलाह चले आए। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करना। करते हो तो आज से त्याग कर जाना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अपने घर में किसी की तस्वीर रखी हो, किसी की सुपारी लाल पीली हरी करके रखी हो, किसी का पत्थरा रखा हो, कुछ नहीं, सब ले आओ हमारे पास, चिंता नहीं करना। हाँ, हम बैठे बाबा, बड़े बाबा उनके, तुम ले आना हमारे पास, घबराना नहीं, सब निपटा लेंगे अपन। तुम तो पूजा करना तो देवादिदेव शांति कुंथु अरनाथ की करना, आदिनाथ महावीर की करना। किस भाव से करना? निस्वार्थ भाव से करना। मांगना नहीं, भिख मांगे बन के नहीं आना, याचना नहीं करना। 3 दिन से याचना पर बात चल रही है। याचना
लघुता की, दरिद्रता की निशानी है। मांगना नहीं, अपना कर्तव्य करो, पूजा करो, विधान करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो। इससे ही कल्याण होगा, इससे ही पुण्य का अर्जन होगा, इससे ही सम्यक दर्शन सुरक्षित। इसके अलावा कहीं नहीं जाना। चाहे मरने लगो तो नहीं जाना। हाँ, खादिर सार देव का जीव मरने वाला था और उसने अपने जीवन में कौवे के मांस का त्याग किया था। और वैद्य आया, उसने कहा ये वाली दवाई तो कौवे के मांस से ही खाना पड़ेगी, नहीं तो तू मर जाएगा। तो उसने कहा ऐसे मरना चाहे वैसे मरना। सोचो, भील हो के भी, जंगल में रह के भी उसकी आस्था पक्की थी कि हमने गुरु के सामने, मुनि के सामने संकल्प लिया है अपने जीवन में कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसकी संकल्प शक्ति ने उस समय उसको दृढ़ कर दिया। कब? जब उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी तब। उसका साला समझा रहा, उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रही, खा ले, प्रायश्चित ले लेना, जे कर लेना, वो मोह की लीला, मोही जीव। उसके बाद भी वो डिगा नहीं। जब उसका साला आके समझा रहा तब भी नहीं माना। क्या होगा? मृत्यु हो जाए, कोई बात नहीं, क्षत्रिय मृत्यु से नहीं डरता, मरेंगे फिर नया शरीर मिलेगा। और क्या किया? मरने के पहले गुरु की वाणी को याद कर लिया। हे गुरुदेव, आपने तो कौवे का मांस का त्याग कराया था, अब ऐसा लग रहा है कि जीवन शेष नहीं है, आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ, आपने जो मंत्र दिया उसकी आराधना करता हूँ और अभी से यम पूर्वक आजीवन मांस का त्याग। सोचो आप, जिसने जीवन भर हिंसा की, मांस खाया, सिर्फ एक कौवे के मांस के खाने का नियम लिया, इतने छोटे से नियम ने उसे देव दुर्गति से बचा के वैमानिक देव बना दिया। विमान में जाके उत्पन्न हुआ, देव दुर्गति में जा रहा था। उत्कर्षण करके कर्म सिद्धांत के अनुसार उसने अच्छे विमान के देव की आयु प्राप्त कर ली। ये है समर्पण, ये है निष्ठा, ये है आस्था अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। और उस निष्ठा ने उसे कहाँ पहुँचा दिया? एक भील से देव की पर्याय में पहुँचा दिया। वहाँ से आके राजा श्रेणिक बना। राजा श्रेणिक बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। आने वाली 24 का अधिनायक होगा वो जीव, और इस युग को दृष्टि देगा, तीर्थ का प्रवर्तन करेगा, महापद्म नाम का तीर्थंकर बन के मुक्ति रमा का वर्ण करेगा। एक छोटा सा नियम चोटी पर ले जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब भी नमस्कार करना, अपनी आस्था श्रद्धा का केंद्र बीतरागी प्रभु, बीतरागी गुरु के अलावा कोई नहीं होगा। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके प्रति दृढ़ रहना। ये जीवन और मरण, ये शरीर तो कई बार मिले और कई बार मिटे। एक बार सम्यक दर्शन सुरक्षित हो गया तो वो सम्यक दर्शन अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तुझे मुक्ति दिला के छोड़ेगा। ये उसकी महिमा है। इसलिए अपना सम्यक दर्शन पुष्ट रखना। भूत, भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, ये सब क्या है? ये सब देव दुर्गति के, देवगति के जीव हुआ करते हैं, होते हैं, लगते भी हैं, उनकी छाया भी पड़ती है। इसलिए गड़बड़ नहीं किया करो। इनके लिए क्या है? जब भी कहीं भी जाओ इनका बहुमान और सम। यत्र तत्र विचरंती इति व्यंतरा, व्यंतर जाति के देव यत्र तत्र कहीं भी घूमते फिरते रहते, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, झाड़ में, वृक्ष में, खोह में, खाली स्थान में, रिक्त स्थान में, कहीं भी रह सकते हैं। आपके घर के किसी भी कोने में अपना स्थान बना सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है तो इनका बहुमान और सम्मान इतना है कि आपको निस्सही 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 बोलना। क्या है निस्सही? हमें स्थान दीजिए, कोई भी हो यहाँ पर। इनके लिए तब बहुमान पर्याप्त है। आपके सामने आपके साहब आ जाते, आपसे बड़े, तो आप खड़े हो जाते। ऑफिस में है तो, घर में है तो, बड़े बुजुर्ग आ गए तो प्रणाम, जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ लिया। क्या है? ये विनय है उनकी। इतने में खुश हो गए। बड़े विनय से खुश होते हैं। भूत पिशाच व्यंतर जाति के देव इतने निस्सही से खुश हो जाते हैं, इनने हमको बहुमान दिया। किनारे यहाँ भी बैठे हो सकते, चिंता नहीं करना, तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। दर्शन करने आए होंगे, सुनने आए होंगे, तो
वो जब बाधा पहुंचाते जब आप उनको बाधित करो। निस्सही कहीं यहाँ मंदिर में बस नहीं, दुकान में जाओ तो, ऑफिस में जाओ तो, वॉशरूम में जाओ तो, कमरे में जाओ तो, हॉल में जाओ तो, मॉल में जाओ तो, दुनिया में जाओ, कहीं भी सब जगह निस्सही बोलना है। और उधर से वापस आते समय उनका बहुमान असही। आइए पधारिए अपना स्थान, बस वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करे। चाहे आप कहीं भी जाएं, कहीं भी उठें, मंदिर बस में निस्सही असही नहीं, सब जगह बोलिए। समझ में आ रहा ना? तो कभी आपको भूत परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी जीव के प्रति बहुत राग नहीं रखो, मोह नहीं रखो। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी उसी में बिल्कुल रमना नहीं। ये सब जंजाल इस भाव का है, फिर छूटना है। तो बहुत मोह की आसक्ति के कारण, अत्यधिक राग और द्वेष के कारण वो जीव यदि यहाँ चला गया तो वहाँ से आके परेशान कर सकता। ऐसे वैसे परेशान नहीं करते वो किसी को। तो इसलिए राग द्वेष मोह भी नहीं रखना, असही निस्सही का प्रयोग करना, इनको अपने जैसे मानना। हाँ, कोई कहता है उनकी पूजा कर लो, उनको अर्घ चढ़ा दो, उनकी दौर वो आ गए, 9 दिन आ गए, चलो कुछ नहीं, ये उड़ा दो, वो पहना दो, कुछ नहीं। वीतराग धर्म में यहाँ इस चीज़ की कहीं कोई मान्यता नहीं है। कोई कुछ भी बोले, वीतरागता की परिभाषा समझ लो, वीतरागता का स्वरूप समझ लो, उसके बाद कहीं भी अपना माथा झुकाओ। नहीं तो कुछ हमारे क्या कर रहे, हम तो चले गए थे मित्र के साथ चित्र के साथ, कुछ नहीं, चरित्र बिगड़ गया तुम्हारा, भाव आ गए, अनुमोदना हो गई, कृत कारित अनुमोदना, उतना ही पाप पड़ेगा, उतने ही असाता का, खोटे कर्मों का बंध होगा और इस जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए उनको भी तुम्हारे जैसे, वो भी संसारी हैं, तुम उनसे श्रेष्ठ हो, तुम संयम धारण करने की पात्रता रखते हो। हाँ, बहुत अधिक कोई बात है, कोई कहे तो हाथ जोर से जय जिनेंद्र, अपने पड़ोसी से, मित्र से, भाई से जय जिनेंद्र करते ना, हाँ भाई जय जिनेंद्र, तो जय जिनेंद्र ठीक है, लेकिन धोख दो, पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ, मिथ्या क्रिया। किसकी धोख देना, किसकी पूजा करना? तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु की। अपने सम्यक दर्शन को जितना पुष्ट रखोगे उतने तुम ऊपर उठोगे। ऊपर उठना है कि नीचे जाना है? बोलो ना, ऊपर उठना है तो आज से ध्यान रखना। चलो अपन धीरे धीरे चलेंगे, आज इतने ही पर्याप्त थे। कल क्या बोला था?